ये है दोस्तों सेंट्रिक्स का प्रिज्म पीवी 4000 प्लस 3 किलोवाट सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर। पिछली वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग की थी, आपको इन्वर्टर के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में करेंगे इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की मुकम्मल टेस्टिंग। इसे एक सोलर पैनल्स के ऊपर भी चलाकर देखेंगे, 2 सोलर पैनल्स के ऊपर भी और 4 सोलर पैनल्स के ऊपर भी, बगैर बैटरी बगैर वापडा, आया कि ये एक्यूरेट काम करता है या नहीं। इस वीडियो को आपने कंप्लीट लाजमी देखना है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, सेंट्रिक्स को पाकिस्तान में न्यू सन सोलर और ट्राइसन सोलर वालों ने लॉन्च किया है। बेसिकली न्यू सन सोलर और ट्राइसन सोलर एक ही कंपनी है। तो सेंट्रिक्स की 2 सीरीज हैं, एक प्रिज्म सीरीज है और एक नियॉन सीरीज है। प्रिज्म सीरीज सेंट्रिक्स की टोटल वोल्ट्रॉनिक सीरीज है, यानी कि उसके तमाम सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर वोल्ट्रॉनिक पावर हैं, जिसमें कि ये एक पीवी 4000 प्लस भी है। ये 3 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है। तो ये प्रिज्म सीरीज में आता है, इसलिए ये वोल्ट्रॉनिक बेस्ड सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है। और सेंट्रिक्स 5 साल की वारंटी ऑफर कर रहा है, जिसमें के 2 साल फुल पार्ट्स एंड सर्विस वारंटी है और बाकी 3 साल सर्विस वारंटी है। तो आप देख सकते हैं हमने इन्वर्टर को इंस्टॉल कर लिया है। इसके साथ हमने एक सोलर पैनल लगाया है। सबूत ये कि 47.91 एम्पेयर आप देख सकते हैं, 585 वाट का एन टाइप बाइफेशियल जिनको सोलर पैनल लगाया है। तो एक सोलर पैनल लगाने का मकसद ये आपको दिखाया जाए कि ये वर्क करता है या नहीं। 414 वाट इस टाइम हमारा एक सोलर पैनल दे रहा है, सोलर पैनल एमपीपीटी मल्टीमीटर के ऊपर। तो जिसके ऊपर हम ये देखेंगे ये इन्वर्टर स्टार्ट होता है या नहीं। ब्रेकर को ऑन कर लेते हैं और ऑन करते साथ ही आपके सामने मुकम्मल खुल के आ जाएगा कि ये वर्क करता है यानी एक सोलर पैनल के ऊपर बगैर बैटरी बगैर वापडा। ऑन तो हो चुका है, लेकिन फिलहाल हमें ये लोड शो नहीं करवा रहा। याद रहे मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था, अगर आपने एक सोलर पैनल के साथ इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को चलाना है तो बैटरी मस्ट लगाना होगी। 24 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है। जब तक बैटरी नहीं लगाएंगे 550 वाट के एक सोलर पैनल्स के ऊपर ये नहीं चलने वाला। इसकी मिनिमम एमपीपीटी वोल्टेज रेंज 30 वोल्ट है, जिसका मतलब ये कि 550 वाट के एक सोलर पैनल के ऊपर चल जाता है। लेकिन 30 वोल्ट मिनिमम एमपीपीटी वोल्टेज रेंज तब है जब इसके साथ बैटरी लगी होगी। अदरवाइज आपको बगैर बैटरी मिनिमम एमपीपीटी वोल्टेज रेंज 60 वोल्ट देनी है। 60 वोल्ट देने का मतलब ये है कि 550 वाट या 585 वाट के 2 सोलर पैनल। तो अगर आप 2 सोलर पैनल लगाते हैं सीरीज में करके तो वो तकरीबन 90 वोल्ट बन जाएंगे, 90 से 95 वोल्ट, तब आप बगैर बैटरी चला सकते हैं। तो अब हम इसके साथ एक सोलर पैनल लगाएंगे। 407 वाट इस टाइम आ रहे हैं। तो हमने बैटरी को पहले ऑन करना है। बैटरी को ऑन करने के साथ हम फिर सोलर पैनल को का जो ब्रेकर है उसे ऑन करेंगे। तो बैटरी के ऊपर इन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी साइन आ चुका है। थोड़ी सी वीडियो मध्यम हो रही यहाँ पर, उसके लिए माजरत। तो यहाँ पर बैटरी के ऊपर लोड चल चुका है, इन्वर्टर ने लोड शो कर दिया है। अब हमने क्या करना है, इसके साथ सोलर पैनल को अटैच कर देना है। एक सोलर पैनल इस टाइम लगाएंगे विद बैटरी। 24 वोल्ट की बैटरी को ये सपोर्ट करता है, 12-12 वोल्ट की 2 बैटरीज आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप लोड भी देख सकते हैं, तकरीबन 800 या 850 वाट का लोड चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, अपने एक सोलर पैनल को इसके साथ लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक सोलर पैनल को हमने इसके साथ अटैच कर दिया है। अब क्या होगा, एक सोलर पैनल जितनी पावर दे सकता है ये उससे ले लेगा, बाकी बैटरी से पूरी कर लेगा अगर आप वापडा को ऑन नहीं करना चाहते। अदरवाइज आप वापडा को ऑन करके भी एक सोलर पैनल के ऊपर चला सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी प्लस सोलर दोनों मिक्सअप चला रहे हैं। बैटरी से भी एम्पेयर आ रहे हैं। 25.1 वोल्ट के ऊपर बैटरी आ चुकी है, हालांकि 28 वोल्ट के ऊपर चार्ज थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 वोल्ट हमें सोलर से आ रहे हैं और 8.0 एम्पेयर आ रहे हैं। और उसी के साथ साथ लोड हमारा 800 वाट तक का इस टाइम चल रहा है। ये बैटरी और सोलर से मिक्सअप करके चला रहा है ताकि आपके लोड को प्रॉपर चलाया जा सके। वैसे मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि भाई आप बैटरी को लाजमी लगाएं, ताकि अगर कोई क्लाउड्स वगैरह आते भी हैं तो आपको डिस्टर्बेंस ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर 800 वाट तक का लोड यहाँ पर चल रहा है। तो अब हमने सेंट्रिक्स के प्रिज्म पीवी 4000 प्लस 3 किलोवाट के साथ 2 सोलर पैनल 585 वाट
एन टाइप बाइफेशियल लगा दिया। 95.5 वोल्ट्स आप देख सकते हैं। इन्वर्टर इस टाइम बंद है और अब हम सोलर के ब्रेकर को ऑन कर देते हैं। ऑन करते साथ इन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है, लेकिन अब ये फॉल्ट कोड नहीं दे रहा जैसे पहले एक सोलर पैनल के ऊपर विदाउट बैटरी दे रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपी का साइन दे रहा, मतलब बैटरी नहीं है। 2 सोलर पैनल 585 वॉट के हैं। एमपीपीटी मल्टीमीटर हमें दिखा रहा है तकरीबन एक सोलर पैनल 400 कुछ वॉट दे रहा है। अब यहाँ पर 2 सोलर पैनल लगे हुए हैं, सीरीज में हैं 585 वॉट के, तो हम इसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं डालेंगे, थोड़े ही डालेंगे ताकि इन्वर्टर हमारा ट्रिप ना हो, क्योंकि ये डायरेक्ट चल रहा है सोलर से, कोई वापडा नहीं है, कोई बैटरी नहीं है। तकरीबन 400 वॉट का लोड हमने इसके ऊपर डाला है फिलहाल एहतियातन, ताकि हमारा जो इन्वर्टर है वो बंद ना हो। अब इसके ऊपर मैंने अब घर के तमाम पंखे वगैरह चला दिए हैं। अगर हम कुछ हैवी लोड डालेंगे जैसे इस्त्री वगैरह चलाएंगे 2 सोलर पैनल के ऊपर, तो वो नहीं चलने वाली, इन्वर्टर ट्रिप हो जाएगा। अगर हम एयर कूलर चलाएंगे, वो भी स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा लेता है, तो वो भी ट्रिप हो जाएगा, इन्वर्टर आपका नहीं चलने वाला। फिलहाल हमने सिर्फ और सिर्फ फैंस का लोड डाला है इसके ऊपर, 16% का लोड है और 400 वाट का तकरीबन ये लोड बनता है। अब हम बैटरी को लगा देते हैं, देखते हैं मैक्सिमम पावर हमें 2 सोलर पैनल से कितनी आती है। तो बैटरी ऑन करने के बाद आप इसके ऊपर क्लियरली देख सकेंगे कि मैक्सिमम सोलर से कितनी पावर आ रही है। ये 3 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है। हाइब्रिड मतलब ऑफ ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड नहीं है। तो बैटरी यहाँ पर आ चुकी है और बैटरी से भी लोड लेना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर 2 सोलर पैनल लगे हुए हैं 585 वॉट के, आपको पहले बता चुका हूँ। इन पीवी के जो वोल्ट्स और एम्पेयर आपके सामने हैं, वोल्ट्स आप देख सकते हैं 70 या 72 वोल्ट्स हैं, इस टाइम 7.9 एम्पेयर्स हैं और 500 यानी कि 600 वॉट के नियर अबाउट सोलर से आ रहा है। और उसी के साथ साथ ये बैटरी को भी चार्ज कर रहा है, बैटरी से इस टाइम ले नहीं रहा, आप देख सकते हैं सोलर से बैटरी की तरफ साइन जा रहा है। तो यहाँ पर ये बैटरी को 8 एम्पेयर से चार्ज कर रहा है, 26.9 वोल्ट के ऊपर बैटरी चार्ज है, 215 वॉट से पीवी से चार्ज कर रहा है। तो ये है जनाब 2 सोलर पैनल्स के साथ बैटरी लगाकर मुकम्मल रिजल्ट। 2 सोलर पैनल 585 वॉट के लगाए, आप 550 वॉट के भी लगा सकते हैं, 560-70 वॉट जितने भी आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो विद बैटरी आप अगर लोड डालेंगे सोलर पैनल के ऊपर, वो बैटरी से पूरा कर लेगा जब आपका लोड ज़्यादा होगा। अगर लोड ज़्यादा नहीं होगा तो वो सोलर से ही चलाने वाला है, बैटरी को भी चार्ज करेगा। अब हमने 4 सोलर पैनल्स लगा लिए, 191.5 वोल्ट आप देख सकते हैं। 4 सोलर पैनल 585 वॉट बाइफेशियल सोलर पैनल्स हैं एन टाइप। अब हम डायरेक्ट सोलर के ऊपर लोड चलाकर देखेंगे आया कि डायरेक्ट सोलर के ऊपर हमारा लोड कितना चल पाता है। तो 4 सोलर पैनल लगाकर भी हमने कोई ज़्यादा लोड नहीं चलाया, इसके ऊपर एहतियात की है ताकि हमारा इन्वर्टर ट्रिप ना हो जाए और आपको अच्छे तरीके से सारा लोड मैं दिखा सकूं। तकरीबन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर 400 वॉट तक का लोड डाला है सोलर के ऊपर, तो ज़्यादा इससे लोड नहीं डाला। नेक्स्ट हमने इसके ऊपर तकरीबन विदाउट बैटरी वापडा के साथ शेयरिंग करके लोड चलाया है, तो उसमें आप रिजल्ट देख सकते हैं। तकरीबन कोई 182 वोल्ट सोलर से आ रहे हैं और 2.8 एम्पेयर 4 सोलर पैनल लगे हुए हैं। 517 वॉट का इस टाइम सोलर से लोड चल रहा है, यानी कि सोलर इतना दे रहा है 517-520 वॉट। बैटरी नहीं है इसलिए बैटरी के वोल्ट 0 हैं। तकरीबन 830-840 वॉट का लोड हमारा चल रहा है, बैटरी नहीं है। तो ये कुछ वापडा से ले रहा है और कुछ सोलर से पूरा कर रहा है। और यहाँ पर तकरीबन आप देख सकते हैं 182 वोल्ट स्टिल सोलर से इस टाइम मौजूद हैं और 514 वॉट तक का लोड ये सोलर से चला पा रहा है। बाकी ये वापडा से पूरा कर रहा है। शेयरिंग में कुछ हिस्सा ये वापडा से ले लेते हैं इन्वर्टर्स, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप लोड बढ़ाते हैं तो ये मैक्सिमम पावर सोलर से लेने वाला है। अभी फिलहाल मैंने इसके ऊपर एयर कूलर और कुछ फैंस वगैरह चलाए हैं। तो नेक्स्ट हमने इसके ऊपर एक इस्त्री, घर के सारे पंखे, लाइटें, एयर कूलर वगैरह चलाकर देखें। 3 एयर कूलर हैं, 1.8 किलोवाट का लोड बनता है। 800 वाट का लोड पहले था, 1000 वाट की हमने एक इस्त्री चलाई है। सोलर से तकरीबन 1200 वाट आ रहा है, बैटरी फुली चार्ज है, सो बैटरी से कुछ नहीं आ रहा। बाकी ये वापडा से पूरा कर रहा है। 1.8 kVA का लोड है इसके ऊपर, मतलब 1.8 किलोवाट बनता है ये टोटल। तो इसमें ये बैटरी से कुछ नहीं ले रहा, वापडा से इजाफी बिजली ले रहा है। 1200 वाट ये सोलर से चला रहा है, क्योंकि ये कोई 2 से 3 बजे का टाइम है। 4 सोलर पैनल से आप ज़्यादा पावर इस टाइम में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये तकरीबन 1200 वाट सोलर से ले रहा है और तकरीबन 600 वाट ये वापडा से पूरा कर रहा है। तो वापडा शेयरिंग से आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि
जो पावर सोलर से नहीं आ पा रही और आपके लोड को चलाना ये वापडा से पूरा कर लेता है। तो इसलिए है हमने चलाई इसके ऊपर, वो कभी बंद होती कभी चल जाती है, जाहिर बात है उसके अंदर थर्मोस्टेट लगा हुआ है, तो ये जो है बार बार अपनी पावर को कम ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि इस्त्री बंद हो रही है कभी चल रही है। वैसे हमारे फैंस का लोड वैसा का वैसा ही चल रहा है। ये है जनाब सेंट्रिक्स का प्रिज्म PV4000 3 किलोवाट का सौर हाइब्रिड इन्वर्टर, जिसकी मुकम्मल टेस्टिंग मैंने आपको दिखा दी है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।